क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती आखिर खत्म कहां होती है? सोचिए, अगर आप सीधी लाइन में चलना शुरू कर दें तो क्या आप किसी ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां से धरती खत्म हो जाती है और आप नीचे गिर जाते हैं? या फिर आप चाहे जितना चल लो, आपको धरती का अंत दिखाई ही नहीं देगा? शायद ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि आखिर धरती का वो कौन सा बिंदु है जिसके आगे हम जा नहीं सकते, या जिसे हम धरती का अंत कह सकते हैं। हजारों साल पहले लोग मानते थे कि धरती समतल है। मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यताओं में एक धारणा थी कि धरती एक बड़े प्लेट या छपटे डिस्क की तरह है जिसके चारों ओर महासागर फैला हुआ है। उनका मानना था कि अगर कोई ज्यादा दूर तक जाएगा तो धरती के किनारे पर पहुंचकर नीचे गिर जाएगा। भारत की पौराणिक कथाओं में भी धरती को एक विशाल सांप के ऊपर टिका हुआ बताया गया है। यूरोप में मध्य युग तक लोग मानते थे कि समुद्र के आखिरी छोर पर राक्षस रहते हैं जो इंसानों को निगल लेते हैं, यानी दुनिया के अंत का डर इंसानों के दिमाग में हमेशा से था। क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 में अमेरिका की ओर रवाना हुए तो बहुत से लोग मानते थे कि वह धरती के किनारे गिर जाएंगे। लेकिन जब समुद्र में और नाविकों ने लंबी लंबी यात्रा की तो उन्हें जमीन का अंत नहीं दिखाई दिया। इसके बाद लोगों में धरती के आकार को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर इसका आकार कैसा है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और यहीं से धरती के गोल होने की संभावना बढ़ती गई और बाद में टेलीस्कोप और उपग्रहों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। हालांकि धरती के दो स्थान ऐसे हैं जिसे आप इसका छोर कह सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जाना मतलब किसी खतरे से कम नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें काफी सपोर्ट मिलता है। धरती के दो पॉइंट जिसे नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ पोल जो कि समुद्र के बीचों बीच है, और इसी समुद्र के पास नॉर्वे देश मौजूद है। इस देश के पास एक सड़क है जिसका नाम E69 है। खास बात यह है कि E69 दुनिया की सबसे उत्तरी सड़क है जो सीधा कार से आर्कटिक महासागर तक पहुंचाती है। यानी आप गाड़ी चलाते चलाते उस जगह पहुंच सकते हैं जहां से आगे सिर्फ बर्फ, समुद्र और अनंत ठंड है, और इसके आगे आप बिना समुद्र में उतरे जा ही नहीं सकते, और जाओगे भी तो आपको सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सड़क पर सफर करना किसी रोमांच और खतरे से कम नहीं है। यहाँ का मौसम इतना तेजी से बदलता है कि एक पल धूप होती है और दूसरे ही पल बर्फीला तूफान आ जाता है। कई बार गाड़ियां अचानक गायब हो जाने जैसी कहानियां भी यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। इस सड़क पर साल में कुछ समय ऐसा आता है जब सूरज कभी डूबता ही नहीं, और कुछ समय ऐसा आता है जब पूरा का पूरा दिन अंधेरा रहता है। सोचिए, आप सड़क पर हैं और आपके चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, न दिन न रात का एहसास। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप बस चलते ही जाओ। अगर आपको इस हिस्से में जाना हो तो सबसे पहले आपको आर्कटिक महासागर को पार करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई आम महासागर नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अगर आपको इसे पार करना हो तो आप साधारण शिप से इसे कभी भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि इसे पार करने के लिए बर्फ को तोड़ने वाली खास आइस ब्रेकर शिप का उपयोग होता है जो बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस जमे हुए बर्फ पर आप चल तो सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहां बर्फ टूट जाए और आप सीधे समुद्र के नीचे चले जाओ, ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। आर्कटिक के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंसानों का पैर आज तक नहीं पड़ा है। चलिए अब चलते हैं दक्षिणी छोर की तरफ। जिस तरह से दुनिया के उत्तरी छोर की सबसे आखिरी सड़क A69 है, वैसे ही साउथ पोल की सबसे आखिरी सड़क नेशनल रूट 3 है। अर्जेंटीना की नेशनल रूट 3 दुनिया की सबसे दक्षिणी सड़क मानी जाती है। यह सड़क उशवाया नामक शहर तक जाती है जो एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। यह शहर सीधा सौदर्न ओशन के किनारे बसा है। यहीं से लोग शिप या आइस ब्रेकर जहाज पकड़कर अंटार्कटिका की तरफ निकलते हैं। साफ तौर पर चाहे आप नॉर्थ पोल को पार करो या साउथ पोल को पार करो, आपको आगे समुद्र ही दिखाई देगा, और फिर वही जमीनी भाग। साफ तौर पर दुनिया का अंतिम छोर है ही नहीं, लेकिन आपके लिए अंतिम छोर यही दो सड़क है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।